भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो ये भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ये पत्थर है। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, और विश्वास नहीं है। कण कण में भगवान किसके लिए है? जिसे विश्वास है। जिसे विश्वास नहीं है उसके लिए नहीं। क्योंकि प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा इस खंबे में भगवान है, तो बताइए चीर कर आए कि नहीं? क्यों आए? क्योंकि भक्त को क्या था? क्या था? विश्वास था। विश्वास हो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान की पांचवी भक्ति का नाम विश्वास। भगवान पर विश्वास हो, और विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास हो। क्योंकि विश्वास टूट सकता है पर दृढ़ विश्वास नहीं टूट सकता। विश्वास भगवान, जिसके हृदय में विश्वास है उसके हृदय में भगवान है, और जिसके हृदय में विश्वास ही नहीं है उसके हृदय में नहीं है। सबके हृदय में भगवान थोड़ी होते हैं। हर गाय के हृदय में गौलोचन नहीं होता, हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं होती। होती मृग के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन हर मृग के अंदर नहीं होती। गाय के अंदर गौलोचन होता है पर हर गाय के अंदर नहीं होता। ऐसे भगवान हृदय में होते हैं लेकिन सबके हृदय में नहीं होते। जिसके हृदय में करुणा है, दया है, सत्य है और अटल विश्वास है, उसके हृदय में ईश्वर है। विश्वास है तो है। मीरा को विश्वास था तो अंत में द्वारिका गई, द्वारिकाधीश के सामने रोई, प्रभु अब मुझे भटका नहीं जाता। खोल लिया द्वारिकाधीश ने मुंह, पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। आज भी भगवान के मुख में, यहां हृदय में मीरा के वस्त्र की पूजा होती है। हृदय में भक्तों, ईश्वर विश्वास का ही सब्जेक्ट है। अब आप कहो कि महाराज यदि भगवान होता है तो आप हमें जरा दिखा दो। भगवान यदि होता है तो आप हमें दिखा दो। हाँ, हम दिखा देंगे। आज हम भगवान दिखाएंगे आपको। किस किस को देखना? आप यदि हमसे प्रश्न करो कि भगवान यदि है तो आप दिखाओ, हाँ हम आज दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शर्त पर। आपके शरीर में कभी दर्द हुआ कि नहीं? आपको कमर में दर्द, सर में दर्द, पांव में दर्द, हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द आदि आदि, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ होगा। कांटा लगता है तो भी दर्द होता है। बताइए, दर्द हुआ है कभी आपको? हाँ, हुआ है। हम आपको भगवान दिखाएंगे। शर्त है, पहले आप अपना दर्द हमें दिखाओ। आप अपने कमर का दर्द हमें दिखा दो, हाथ का दर्द हमें दिखा दो। दिखा दो। क्या दिखा सकते हो? क्या आप अपने सर का दर्द हमें दिखा सकते हो? आप केवल दर्द की व्याख्या कर सकते हो। दर्द है, यहां दर्द है, यहां, अरे यहां तो हाथ है, यहां कहां दर्द है? नहीं, यहां है। अरे यहां तो हाथ है भाई, ये चमड़ी, ये दर्द कहां है? बताइए, दर्द होता तो बराबर है, होता तो है, क्या दिखाई पड़ता है? दर्द जिसे होता है वही उस दर्द का अनुभव कर सकता है। जैसे दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव पूरा किया जा सकता है, ऐसे भगवान होते हैं पर वो दिखाए नहीं जा सकते। भक्ति करोगे तो अनुभव पूरा होगा, वो आप समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, बट दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं है ये। ईश्वर शब्द से परे है। उस परमात्मा को ना शब्दों से कहा जा सकता है, ना इस बुद्धि से समझा जा सकता है,
ना वो समझने का सब्जेक्ट है, ना व्याख्यान का सब्जेक्ट है, वो प्रेम का सब्जेक्ट है, वो भक्ति का सब्जेक्ट है। प्रेम करो, भक्ति करो, विश्वास रखो, अपने आप परमात्मा समझ में आ जाएगा, अपने आप। अरे भाई, एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, कहता है हमें कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, जब तू स्कूल जाएगा तब तो समझ में आएगा। अब घर में बैठा बोले हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्यों? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लो भैया, अरे जब तू स्कूल जाएगा, समझने की कोशिश करेगा, तब तो समझ में आएगा। काखा गाघा ABCD घर में बैठा समझ में आएगा। जैसे बच्चे को 26 अक्षर समझने के लिए स्कूल जाना होता है, वामन अक्षर समझने के लिए स्कूल जाना होता है, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति को समझने के लिए सत्संग में आना होता है, सत्संग करना होता। सत्संग करो, फिर भक्ति करो, फिर परमात्मा तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे, देख लेंगे, महसूस कर लेंगे। एक सज्जन हमसे पूछे कि महाराज, भगवान तो कण कण में रहता है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान कण कण में रहता है, तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कण कण में है, तो फिर मंदिर क्यों जाएं? हमने कहा ना ना, मंदिर जाना चाहिए। क्यों जाएं? हमने कहा सुनो, जब गर्मी होती है तो तुम्हें गर्मी में कूलर के पास बैठने से शांति मिलती है कि नहीं? अरे भाई, हवा तो धूप में भी होती है। जहां धूप है वहां भी हवा होती है, और जहां पीपल की छांव है वहां भी हवा होती है। लेकिन हवा सुखदाई कहां होती है? धूप की हवा आनंद देती है कि छांव की हवा आनंद देती है? हाँ, हवा तो सब जगह चलती है, लेकिन पंखे की हवा, कूलर की हवा, उसका कुछ आनंद ही अलग होता है। जैसे हवा सब जगह होती है, लेकिन पीपल की छांव की हवा शांति देती है, ऐसे भगवान सब जगह होता है, लेकिन मंदिर में तो भगवान के ध्यान लगाने से अपार शांति का आनंद अनुभव प्राप्त होता है। जैसे जैसे हवा सब जगह होती है, लेकिन कूलर के सामने ज्यादा होती है कि नहीं? बोलो। देखो, हवा सब जगह भी चल रही है, लेकिन वो पंखे के सामने मैया बैठी, उनकी साड़ी उड़ रही है। देखो, आप लोगों की नहीं उड़ रही है, क्योंकि वहां हवा ज्यादा है कि नहीं? बोलो भाई, हवा सब जगह है, लेकिन वहां ज्यादा है कि नहीं? पंखे के सामने। जैसे हवा सब जगह होती है, पंखे के सामने ज्यादा होती है, और वो ज्यादा हवा आनंद भी देती है, ऐसे भगवान सब जगह होता है, पर मंदिर में भगवान ज्यादा होता है, वहां पूर्ण रूप से होता है। हर जगह 5-5% है, यहाँ 95% है। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए, और नित्य जाना चाहिए, रोज जाकर कीर्तन करना चाहिए। भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। हाँ भक्तों, देवहूति हाथ जोड़कर बैठी है अपने पुत्र के सामने, प्रभु हमें ज्ञान दो। देवहूति कह रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दो प्रभु, कृपा करो। हाथ जोड़कर कपिल भगवान कहते हैं, मां आप तो हमारी माँ हो, हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं? ना प्रभु, आप हमारे पिता, आप हमारे भगवान हो, पुत्र बनकर आए हो, आपकी लीला है, आप हमें ज्ञान दो। देवहूति ने आज प्रश्न किया, प्रभु
मुझे सब कुछ मिला है, इस सृष्टि में, इस संसार में सब कुछ मिला, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए? भक्तों, आपके दुख का कारण क्या है? मैया जी, ओ मैया, हमारे दुख का कारण क्या है? क्या कारण है? हमारा मन अशांत है, यही हमारे दुख का कारण है। दुख और सुख किसे होता है? मन को। बताइए, शरीर को कोई सुख होता है? कोई दुख होता है? शरीर को कोई सुख नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छे कपड़े पहनना कौन चाहता है? शरीर चाहता है कि मन चाहता है? ये कपड़ा नहीं, ये 500 का है, वो दिखाना जरा 1000 वाला। ये अब बताइए, तो अच्छा कपड़ा पहनना कौन चाहता है? शरीर कि मन? बोलो, कौन चाहता है? मन। आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगी तो भी सुहागन रहोगी, लेकिन इतना बड़ा तो हो कम से कम, दिखे सबको, पड़ोसन को, कि देख मेरे पास इतना बड़ा सोने का है। तो बताइए, ये किसे चाहिए? इतना बड़ा सोने का हार किसे चाहिए? शरीर को? शरीर थोड़ी चाहता है, मन चाहता है। मन कहता है हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास मन 1 बीघा जिसकी जमीन है उसका भी गुजर बसर हो रहा है कि नहीं? बताइए, आपके सिंहासन की बात कर रहा हूं। जिसके पास ओनली 1 बीघा जमीन है उसकी भी दाल रोटी चल रही है कि नहीं? अच्छे से चल रही है ना? चल रही है ना? और जिसके पास 20 बीघा है उसकी भी चल रही है। तो मेरे पास 50 बीघा जमीन हो जाए, ये शरीर चाह रहा है कि मन चाह रहा है? शरीर का गुजारा तो 1 बीघा में भी हो जाता है। शरीर कभी नहीं कहता कि हमें 10 बीघा चाहिए, शरीर कभी नहीं कहता हमें गाड़ी चाहिए। कौन कहता है? मन कहता है, यार सब लोग हमें जाने, हम 50 बीघा के मालिक हैं। मन परेशान करता है। गुजर बसर तो घास की झोपड़ी में भी हो जाता है, लेकिन महल चाहिए, बंगला चाहिए। किसे चाहिए? किसे चाहिए? पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करने में हम लगा देते हैं, पर जिंदगी पूरी हो जाती है, मन की इच्छाएं अधूरी की अधूरी रहती है। आज तक किसी के मन की इच्छाएं पूरी हुई? आप जैसे कितने आए सिंहासन में और आप जैसे कितने चले गए, लेकिन किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और आपकी भी नहीं हो रही हैं। मर जाओगे, जिस दिन आपकी मौत रहेगी ना, मरने का दिन रहेगा, उस दिन भी आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी। थोड़ा समय होता तो ये और कर लेते। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा देर माना कि आज किसी की मृत्यु होने वाली है, आज कोई मरने वाला है, और उससे कहा जाए, भगवान से कहा जाए, प्रभु इसे 100 साल और दे दो, और जो आज मरने वाला था उसे 100 साल की जिंदगी देकर 100 साल और दे दिए गए, तो बताइए क्या वो 100 साल में अपनी इच्छाएं पूरी कर लेगा? हो जाएंगी पूरी? फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। फिर 100 साल दिए जाए तो भी उसकी इच्छाएं, 10,000 साल की उम्र यदि आपकी होती तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। होती? बताओ जरा। इसलिए इच्छाओं के चक्कर में मत पड़ना, इच्छाओं के पीछे मत दौड़ना। ईश्वर ने जितना दे दिया है उसी को प्रसाद समझ करके और उसी परमात्मा का भजन करना, हमें कुछ नहीं। नरसिंह जी से पूछा शंकर जी ने क्या चाहिए, तब नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे शिव जी, मुझको और कछु ना चाहिए, मुझको एक बार भगवान। नरसिंह जी से शंकर जी कह रहे हैं मांग, क्या चाहता है? नरसिंह जी कहते हैं मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। राधा कृष्ण मतलब वो दर्शन करना। अरे भगवान से बढ़कर के दुनिया में और कोई संपत्ति हो सकती है क्या?
हाँ मैया जी, सोना चांदी से कीमती क्या है? मीरा जी ने सोना चांदी को छोड़ दिया था। नरसिंह जी का मायरा भगवान ने भरा तो अंजार नगर के सभी लोग सोना चांदी समेटने में लगे, पर नरसिंह जी भगवान को देख रहे हैं। वाह प्रभु धन्य है। कोई सोना चांदी चाहता है, कोई भगवान को चाहता है। क्या कहें, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। इससे बड़ा हीरा और क्या हो सकता है? कोई सोना चांदी के पीछे दौड़ रहा है, कोई भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में लगा है। तो मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, इसलिए अपने मन में ज्यादा इच्छाएं नहीं लाना चाहिए। एक ही इच्छा हो कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। ये इच्छा यदि आ गई तो आपकी इच्छाएं करना सफल हो गई। हाँ, इच्छाएं करना चाहिए, लेकिन कैसी? भाई देखो ना, वो साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है, सामने से दो रास्ते हैं, एक सीधा जाता है किनारे से, यहां से एक सिंहासन जाता है, एक पिपराली जाता है ना। ऐसे मुड़ जाओ तो सिंहासन गांव मिल जाएगा, ऐसे चले जाओ पिपराली मिल जाएगा। साइकिल चल रही है, करना क्या है? थोड़ा सा टर्न करना, थोड़ा सा मोड़ दो तो सिंहासन मिल गया, थोड़ा सा इस तरफ मोड़ दो, सीधा जाने दो, पिपराली मिल जाएगा। सीधा अर्थ है, थोड़ा सा मोड़ देने से आपकी मंजिल बदल जाती है। ऐसे ही मन यदि भागता है, मन यदि बहुत कुछ चाहता है तो मन को चाहने दो, लेकिन बस मन को भगवान की तरफ मोड़ देने का काम है। अपने मन को हल्का सा टर्न कर दो भगवान की तरफ। अभी संसार को चाह रहा था, मन कह रहा था सोना मिले, चांदी मिले, पैसा मिले। अब थोड़ा मन को भगवान में लगाओ तो फिर ये मन कहेगा कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, भक्ति मिले। जिस दिन मन कृष्ण को पाना चाहेगा, भक्ति को पाना चाहेगा, उस दिन इसकी इच्छाएं कामनाएं सफल है। कामनाएं तो होनी चाहिए, लेकिन सद्कामनाएं होनी चाहिए। भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। यही कामना आपका उद्धार कर सकती है। अन्य कामनाएं आपको डुबा देंगी। हैं? बोलो राधे राधे। बोला तो नहीं आप लोगों ने राधे राधे। बोलो राधे राधे। हाथ उठाया करो। हाथ क्यों उठवाते हैं हम? इसके पीछे कारण है। भगवान को पाना हो ना, तो यही एक उपाय है। ये इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? आज हम इसका अर्थ बताते हैं। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो वो क्या करता है? क्या करता है? वो दोनों हाथ ऐसे उठा देता है। हमने अपना काम कर लिया, अब तुम अपना करो। हमने हाथ उठा दिया, अब तुम हमें उठाओ। हाँ, ऐसी भगवान के सामने हमें हाथ उठाना होता है। हमने अपने हाथ उठाए, अब तुम भी अपने हाथ उठाओ और हमें उठा लो प्रभु, अपनी गोद में धारण कर लो। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में जाना चाहता है तो हाथ उठाता है, ऐसे हम भगवान की गोद में जाना चाहें तो हाथ उठाएं। इसका एक दूसरा कारण भी है, अर्थ भी है। जब आतंकवादी, हमारे फौजी, हमारे जवान, भारत की सेना जब किसी आतंकवादी को घेर लेती है और वो आतंकवादी जब बचना चाहता है तो वो क्या करता है? पुलिस वाले किसी को घेर लेते हैं तो वो क्या करता है? अपने आप को सरेंडर करता है। वो हाथ उठा के आता है आतंकवादी, सुनो भैया गोली मत चलाना, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। हाथ उठाता है, हाथ उठा दिया मतलब उसने आत्मसमर्पण, यही है ना? हाँ, तो जैसे एक व्यक्ति हाथ उठा करके सेना के सामने सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, ऐसे भगवान के सामने भक्त हाथ उठा करके आत्मसमर्पण करता है। प्रभु मैं तेरा आज से हो गया, मैं तेरा और तू। इसलिए तो कहते हैं कन्हैया, इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु लागी लगन मत छोड़ना, हे प्रभु ये जो लगन लगी है भक्ति की, ये बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में ना हो।
लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, हाजी प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जल है गहरा नाव पुरानी, 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 पीछे भंवर मत छोड़ना, पीछे भंवर मत छोड़ना, ओ पीछे भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु 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 जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे प्रभु, ये जो लगन लगी है, जो आस लगी है, वो बनी रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, प्यास बढ़ती रहे, कृष्ण को पाने की, देखने की ये प्यास बढ़ती रहे, कभी पूरी ना हो, ऐसी प्रार्थना भक्त करता है। भक्तों, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। एक बात बताओ, सुई के छेद में धागा डालना है और उस सुई को कोई हिला रहा है, तो जो सुई हिल रही है उसके छेद में कोई धागा डाल सकता? बताइए मैया जी। धागा कब जाएगा? जब सुई स्थिर होगी एक जगह पर। सुई एक जगह पर है तो आसानी से धागा, और सुई हिल रही है, कैसे जाएगा? जैसे हिलती हुई सुई में कभी धागा नहीं जा सकता, ऐसे मन इच्छाओं की कामनाओं में हिल रहा है। हिलते हुए मन के भीतर परमात्मा कैसे जा सकते हैं भक्तों? परमात्मा हृदय तक पहुंचे इसलिए मन को स्थिर करना होता है, मन को शांत। बड़े बड़े साधु संत तपस्या करके अपने मन को ही तो शांत करते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बस यही समझाते हैं कि अपने मन को वश में कर लो, शांत कर लो। ये शांत हो गया तो आपको ईश्वर की प्राप्ति यूं हो जाएगी चुटकियों में। लेकिन यही तो बड़ा कठिन है ना?
बड़ी विडंबना है। मन ही बंधन का कारण है मैया जी, और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बांधता कौन है? मन। ये मेरा बेटा है, शरीर कह रहा है कि मन कह रहा है? शरीर जो है ना न्यूट्रल है, शरीर कुछ नहीं करता, शरीर वही करता है जो मन कराता है। ये इंद्रियों को चलाने वाला मन है, और मन के ऊपर कौन बैठा है? बोले बुद्धि बैठी है। बुद्धि के ऊपर कौन बैठा है? विवेक बैठा है। और इन सबको चला कौन रहा है? आत्मा संचालन कर रही है पूरे शरीर का। हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आज आप थोड़ा शरीर के बारे में जान लीजिए, अपने खुद के बारे में जान लीजिए। बहुत जल्दी से जानेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ भक्तों, कपिल मुनि अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हुए कहते हैं, मां, जब तक अपने मन को अपने वश में नहीं करेगा प्राणी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं। तो देवहूति ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु फिर मन वश में कैसे होगा? तब श्री कपिल जी ने कहा, मां, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। मन तब वश में होता है जब आप सत्संग करें। अधिक सत्संग करो, अधिक सत्संग करो, अधिक कथाएं सुनो। क्या होगा? धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, तमाम इच्छाएं आपके भीतर की अपने आप खत्म हो जाएंगी, और आप भगवान की प्राप्ति बहुत सरलता से इस कली काल में कर सकते हैं, है ना? हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा। आप में से बंधा हुआ कौन कौन है? संसार से। क्योंकि मन संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण है। मन ही बांधता है और मन ही मुक्त करता है। अब बंधना है तो संसार में मन लगाओ, मुक्ति पाना है तो भगवान में मन लगाओ। आपका मन ही बंधन और मुक्ति आपको प्रदान करेगा। आपको क्या पसंद है आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ मैया जी, ओ मैया, क्या चाय पी रही हो? शरबत पी रही हो? जल्दी पियो। उसे भी इतनी सी गिलास, वो भी 4 घूंट की थोड़ी हो, एक बार में जाए अंदर। बोलो राधे राधे। पी के गिलास यहीं मत रख देना, कचरा फैलेगा। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग। अपने जेब में रखो, उसे घर ले जाना। बोलो राधे राधे। चलिए, अब हो गई हो चाय पानी की, तो अब कथा की हो जाए। हाँ, शुरू करें? अच्छा, आपको लंच चाहिए हो तो बोल देना।
जब तक हम कीर्तन कर लेंगे आप लोग लंच कर लीजिएगा। आइए आपका लंच ना हम बिगाड़ें, हम जब तक कीर्तन कर लेते हैं, जब फटाफट आप लोग पी लेना जो आपको मिल रहा प्रसाद समझ करके। श्री राम जय जय राम। इस कीर्तन के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया चीज सुनाऊंगा, कथा बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान से कीर्तन करिएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राधे जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय जय राम। कट जाएंगे तेरे कष्ट तमाम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सांसों की सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम। मैया जब हम श्री राम बोल रहे थे तो आप पीछे कैसे देख रही थी? मतलब देखने को कुछ मिल जाए ना तो छोड़ेंगे नहीं। राम राम आगे हो रहा है और पीछे देखेंगे, राम को छोड़ देंगे। राम थोड़ी ठीक है, ये ठीक है, ये मानसिकता है आपकी। अरे राम राम जब देखो मुंह नहीं खुला कई माताओं का, पूरा कीर्तन हो गया, मुंह सिला सुई धागा से। अगले जन्म में मेंढक बन के आओगे, क्योंकि राम नाम बोलने के लिए मुंह दिया तब तो बोला नहीं आपने। अगले जन्म में टर टर कर करते रहना।
जो भगवान के कीर्तन के टाइम भी मुंह ना खोले, कीर्तन ना करे, उससे बड़ा अभागी कौन हो सकता है। इसलिए मेरी माँ समय का सदुपयोग किया करो, है ना। राम का नाम कहीं हो प्रेम से गाना चाहिए, प्रेम से नाम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लो प्रेम से। वो मैया तो कीर्तन में मस्ती से झूम रही थी, मस्ती से। ये मस्ती है अपनी, और आप ताक रही थी, ये कैसे झूम रही है। अरे आप भी झूमो ना, आप भी राम नाम में झूम लो, मस्ती से आनंद ले लो। ओ मैया, ओ मेरी माँ, अब पंचायत मत करो। हाँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे अभी जारी है लंच आपका, अब बहुत ध्यान देना आप लोग, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना आप खुद को और हमको। पानी भी आ रहे हैं भगवान लेकर के, जल्दी जल्दी कथा सुन लो, फिर आरती करते हैं, प्रसाद लेके घर जाएंगे। हाँ, बंधन का कारण मन है, मुक्ति का कारण मन है। आप में से, हम में से कौन कौन है जो बंधे हुए हैं घर गृहस्थी से, अपने अपने जिम्मेदारियों से? कौन कौन बंधा हुआ है? सब बंधे हैं। आज हम आपको बतलाएंगे कि ये बात कितनी सच है कि हम कितने बंधे हुए हैं। भक्तों, एक धोबी था, एक धोबी था। वो रोज कपड़ा धुलने के लिए धोबी घाट जाता था। अपने कपड़े वो गधे के ऊपर रख कर के ले जाता था। आज धोबी घाट जब वो गया गधे के ऊपर कपड़े रख करके, तो संयोग देखिए, वो धोबी गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना, वो घर में भूल गया। अब गधे को बिना रस्सी के बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ। तब वहीं से एक संत जी निकले। संत जी ने कहा, भाई गधे को लेकर तुम परेशान क्यों हो? महात्मा जी से कहा, महाराज आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल आया हूं, अब गधे को कैसे बांधूं समझ में नहीं आ रहा है। संत जी ने बोला, कोई बात नहीं, ये गधा है, इसे तू जहां रोज बांधता था आज भी वहीं बांध, लेकिन आज बिना रस्सी के बांधना, झूठ मूठ का हाथ गले में डाल देना, पेड़ से लपेट देना। जैसे तू रोज असली में बांधता था आज वैसे नकली में बांध। ये गधा को थोड़ी पता है कि तू रस्सी घर में भूल आया है, ये बात तो तुझे पता है कि तू घर में रस्सी भूल आया है। लो भैया, गधे को खड़ा किया, उसके गले में हाथ डाला, पेड़ से जैसे रोज लपेटता था। आप बांधती हो ना गाय भैंस को, है ना, बांध देती हो, ऐसे ही उसको बांध दिया। पर गधा तो गधा, उसे भी लगा मैं बंध गया। अब वो वहीं बैठता खड़ा होता, बैठता खड़ा होता। धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। उसने फिर कपड़ों का गट्ठा ऊपर पीठ पर जमाया गधे के, और एक डंडा मारा गधे को, चल। अब गधा आगे ना बढ़ा, बढ़ते ही नहीं। दो चार डंडे और जमाए, भाई क्यों नहीं चलता? धोबी को लगा महात्मा ने कोई मंत्र पढ़ दिया, गधा तो बंध गया। महात्मा जी आए, कहो भाई कैसे हो? अरे महाराज कैसे क्या, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे महात्मा जी ने कैसे खोला कि नहीं? धोबी बोला, बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? अरे भाई महात्मा जी ने कहा बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था, गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। धोबी ने गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा खुल गया, क्योंकि रोज धोबी पहले उसे गले में हाथ डालकर खोलता था, फिर लाठी मारता था। आज पहले ही लाठी जमा दिया तो गधे को लगा मैं गधा हूं कि ये गधा है। लो भैया, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा आगे चल पड़ा। अब आप ये बताइए, क्या गधा बंधा हुआ था? जवाब आप
उत्तान पाद की पास में सुरुचि खड़ी थी, उसने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जाकर तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान मिले तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा, अन्यथा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। जा तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जाकर के तप कर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते सिसकते अपनी माँ के उदर में आकर, माँ की गोद में आकर बैठ गए और माँ हाथ घुमाते कहने लगी, पुत्र क्या हुआ? माँ तुझे अभागिन कह दिया उस माँ ने, सौतेली माँ ने। सुनीति कहती है, पुत्र तू उसके बारे में गलत मत सोचना, देखिए ये संस्कार है। सुनीति कहती है कि उसने तुझे गाली दी, उसने तेरा अपमान किया, फिर भी तू उसके बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि उसका किया हुआ उसे मिलेगा, तेरा किया हुआ तुझे मिलेगा। परमात्मा की खेती है, इस खेत में बाजरा बोया गया है तो बाजरा ही होगा। बाजू के खेत में आलू बो दिए जाएं, लहसुन बो दिए जाएं, अन्य दूसरी फसलें बो दी जाएं तो बाजू में एक में बाजरा हुआ, दूसरे में दूसरी होगी। ऐसे आप जो करेंगे, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो आपको उसका फल मिलेगा। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं मेरे को मिलेगा। पति पत्नी पर अत्याचार करता है तो पति का किया पति को मिलेगा, पत्नी उसके प्रति कैसी आस्था कैसी श्रद्धा रखती है पत्नी का किया उसको मिलेगा। इसलिए ईश्वर की जो खेती है ना, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आपका किया आपको मिलता, भाई आपका खाया आपके पेट में जाता है कि नहीं? पत्नी का खाया पत्नी के पेट में, पति का खाया पति के पेट में। ऐसा तो नहीं कि पत्नी खाए तो पति का पेट भर जाए, पति खाए तो पत्नी का पेट भर जाए। अपना अपना खाया यदि अपने अपने पेट में जाता है तो अपना अच्छा बुरा कर्म भी अपने ही खाते में जाता है और उसका फल हमें अपने को ही भोगना पड़ता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए सावधानी से कर्म करने चाहिए, किसी का दिल ना दुखे। माँ कह रही है, पुत्र सच कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन ही तो हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा बेटा तप कर। 5 साल के बच्चे को माँ तपस्या के लिए प्रेरित करती है। मेरी माँ आपसे एक हाथ जोड़कर मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आप अपने बच्चों को पैसा बाद में देना, आप अपने बच्चों को बंटवारे में संपत्ति बाद में देना, आप अपने बच्चों को बंटवारे में खेत खलिहान बाद में देना, उसके पहले अपने बच्चों को संस्कार जरूर दे देना। क्योंकि संस्कार दिए आपने तो आपका बेटा 1 रुपए से 1 करोड़ कर सकता है, और संस्कारहीन है तो कितना भी पैसा दे के जाओ वो सब मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चों को कोई माता पिता धन देकर जाते हैं, कोई सोना चांदी देकर जाते हैं, कोई आलीशान बंगले खेतीबाड़ी देकर जाते हैं, लेकिन धन्य है वो माता पिता जो जाने के पहले अपने बच्चों को उचित संस्कार देकर के जाते हैं। संस्कार की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए अपने बच्चों को धन बाद में दो, संस्कार पहले दो। क्योंकि आपकी कितनी संपत्ति है लोग ये नहीं देखते, आपका स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोग पहले ये देखते हैं। बताइए, आपने अभी तक हमसे पूछा कि महाराज जी आपकी संपत्ति कितनी है? नहीं पूछा ना। आपने पूछा कि आप पढ़ाई कहां तक की हो, आपकी डिग्री क्या है? क्योंकि आपको हमारी डिग्री से मतलब नहीं है, आपको हमारे धन से मतलब नहीं है, हमारे स्वभाव, हमारे प्रेम, हमारे आचरण से आपको मतलब है। जैसे आपको हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे विवेक, हमारे ज्ञान से मतलब है, ऐसे आपका परिचय आपका धन नहीं है, आपका परिचय आपकी गाड़ी बंगला नहीं है, आपका परिचय आपके अच्छे संस्कार हैं। आपके संस्कार ही आपका परिचय देंगे। इसलिए सूर्य भगवान आते हैं तो सूर्य का प्रकाश ही सूर्य का परिचय देता है। ऐसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय उसके संस्कार, उसके सद्गुण दिया करते हैं। तो सद्गुण हो, हम गुणवान हो, हम दुर्गुणी ना हो। अपने बच्चों को संस्कार बहुत दीजिएगा। कौन से संस्कार? बड़ों का आदर करना सीखें, गीता पढ़ना सीखें,
रामचरितमानस पढ़ें, माता पिता की सेवा करना सीखें, अतिथि की सेवा करना सीखें, दीन दुखी की सेवा करना सीखें, संकीर्तन करना सीखें, और किसी बहन बेटी को, रास्ते से गुजरने वाली हर लड़की को बहन के रूप में देखे। ये संस्कार क्या माता पिता को नहीं देना चाहिए? हिंदुस्तान के हर माता पिता ने अपने बच्चों को यदि ये संस्कार दिए होते कि बेटा जो लड़की तुझे दिखे उसे बहन के रूप में देखना, यदि ये संस्कार दिए होते तो आज भारत देश में बलात्कार जैसी घटनाएं कभी ना होती, रेप जैसी घटनाएं कभी ना होती। यदि हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने बच्चों को ये संस्कार देते कि ये लड़की तेरी बहन है, ये स्त्री तेरी मां है, ये संस्कार हमें चाहिए, आज के बच्चों को चाहिए, उनका नजरिया बदलने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं। नहीं तो कितना भी प्रयास कर ले सरकार और हमसे संसार चलता है, हमसे देश चलता है। याद रखो भक्तों, हमारी सोच पर हमारा देश है, हमसे हमारा देश है ना? हम यदि हैं तो हमारा देश है। देश के लिए रहो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए जियो और देश के लिए मरो, ये मिट्टी का ऋण है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति का एक चरित्र आपको बताऊं। जब हमारा देश गुलाम था तब हमारे देश में एक बहुत अच्छा प्लेयर था हॉकी का, हॉकी खेलता था। भारत का एक व्यक्ति था हॉकी प्लेयर, बहुत बढ़िया हॉकी खेलता था। उसने ओलंपिक में सारे देश के लोगों को हॉकी के मैच में हरा दिया था। तब एक विदेशी व्यक्ति ने कहा कि तेरे भारत में तेरे इस योग्यता की, तेरे टैलेंट की कोई कद्र नहीं है, तुझे क्या मिलता है? रहने को झोपड़ी है, तू हमारे देश के लिए खेल, हम तुझे महल देंगे, जो चाहिए सोना चांदी खूब धन धान्य सब ले जाना। हिंदुस्तानी व्यक्ति ने कहा था, उसने कहा विदेशी ने, तेरे देश ने तुझे क्या दिया? तेरे देश ने तुझे नाम नहीं दिया। तब उस भारत के व्यक्ति ने गजब बात कही, मेरे भाई भारत ने हमें क्या दिया ये हम तुमको क्या बताएं। हम हमेशा भारत से पाने की उम्मीद करते हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी अपने भारत को कुछ दें। तो हम भारत को देने वालों में से हैं, भारत से कुछ लेने वालों में से हम भारत के लिए खेलेंगे और भारत को नाम देंगे। हम भारत को नाम देंगे कि हम भारतीय हैं। सीधी सी बात है कि आप अपेक्षा मत रखो सामने वाले से कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी, सरकार आपके लिए कुछ करेगी, आप अच्छा कर रहे हो तो सरकार आपका प्रोत्साहन बढ़ाएगी। ना, आपका प्रोत्साहन कोई नहीं बढ़ाएगा, देश आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएगा, नेता आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएगा, अच्छा कार्य करोगे कोई आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएगा। आप अच्छा करते रहो, आपके ये अच्छे कार्य एक दिन सबक बन जाएंगे, उदाहरण बन जाएंगे, जमाने के लिए सबक बन जाएंगे। आप डटे रहो, करते रहो, कोई सम्मान करे ना करे, आपको सैल्यूट करे ना करे, डटे रहो, करते रहो। इसलिए संस्कार जरूरी है सेवा के। श्रवण बेटा हो तो श्रवण जैसा, सब कुछ दे दिया पर संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए निवेदन है, माँ 5 साल के बच्चे को माला पकड़ा रही है। मेरी माँ, आजकल के बच्चों को पढ़ाई के भरोसे संस्कार नहीं मिल सकते। आप अपने घर में बच्चों को आधा घंटा बिठाया करो, कीर्तन कराया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, राम के बारे में बताया करो। बेटा ये राम थे, इनकी माएँ 3 माँ थी, इनके पिता का नाम दशरथ था, ये वनवास चले गए थे और 14 साल वनवास में रहे। वहां सबरी से मिले, केवट से मिले, जटायु से मिले, इन सब से मिलते हुए रावण को मारा। रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसने गलत मार्ग पकड़ रखा था, वो
वो असत्य के साथ था, इसलिए जो असत्य के साथ होता है परमात्मा उसका मर्दन कर देते हैं। ये परमात्मा का स्वभाव। ये कहानियां, ये कथाएं कहानियों के तौर पे बच्चों के मस्तिष्क तक पहुंचाइए, अंदर डालिए बच्चों के, तब वो राम को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे। नहीं तो मेरी माँ, आने वाले बच्चे भूल जाएंगे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, है ना। हाँ, आपका धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को उचित मार्ग दिखाएं, उचित ज्ञान दें, ये आपका धर्म बनता है। इसलिए बच्चों को स्कूल के भरोसे मत छोड़ना। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश, आजकल पढ़ाया जाता गा गधे का। स्कूल में पहले गा से गणेश पढ़ाते थे, आज गा से गधा, गा गधे का। अब बताइए गणेश जी ने क्या बिगाड़ा था, वो गधे ने क्या दिया आप लोगों को। तो गा से गधा पढ़ाने से अच्छा है गणेश जी पढ़ाते, लेकिन गधा पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को तो पढ़ाई में भी कुछ सार नहीं नजर आ रहा है, ये पढ़ाई भी ले डूबेगी, क्योंकि उचित नहीं है ना। आजकल बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है समकोण, बेटा ये समकोण है, ये षटकोण है। लेकिन बताइए कि जब आप स्कूल से निकलकर आते हैं, रियल जिंदगी जीते हैं, तो क्या आपको समकोण और षटकोण की जरूरत पड़ती है? अरे ना समकोण की जरूरत पड़ती है, ना षटकोण की जरूरत पड़ती है। यदि जरूरत पड़ती है तो अच्छे दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है, जो किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। दृष्टिकोण होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। किस नजरिए से हम देखते हैं ये मायने रखता है। नजरिया सिखाया गया नहीं सिखाया गया। स्कूल में आज अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है मेरी मां। अमेरिका जैसे देशों ने गीता को पहचान लिया, लेकिन जिस गीता का जन्म भारत में हुआ, आज वही भारतीय लोग गीता को नहीं जान पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहें हम इस देश का। अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन आज तक यहां पर गीता बच्चों को नहीं पढ़ाई गई। आप देखिएगा कोर्ट कचहरी में कितनी भीड़ होती है, कोर्ट कचहरी में भीड़ होती है, और शाम को मंदिर में पूजा होती है तो कोई घंटा घंटी बजाने वाला भी नहीं होता। मेरे भाई, कोर्ट कचहरी में भीड़ है, शाम को जाकर देखना शराब की दुकान में भीड़ है, लेकिन मंदिरों में भीड़ नहीं है। जिस दिन ये भीड़ मंदिरों में आ जाएगी, उस दिन लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा केस ही नहीं होगा। हम कह चुके हैं कई बार लोगों से, यहां तक कि भारत सरकार तक अपना हम संदेश पहुंचा चुके हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, कि आप गीता को बच्चों के बैग में शामिल करिए, बच्चों की शिक्षा में शामिल करिए। यदि बच्चे स्कूल में गीता पढ़ने लगेंगे तो गारंटी लेता हूं वो ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि उन्हें कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। वो तो भगवान के चक्कर लगाएंगे, गोल गोल परिक्रमा करेंगे, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाएंगे। गीता का बोध होना जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता सिखाती है कर्म करना, समर्पण भगवान के श्री चरणों में कैसे हो, ये गीता हमें सिखाती है। इसलिए गीता पढ़ना आवश्यक है। बच्चों को गीता पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए। आपके घर में रामचरितमानस है कि नहीं? किस किस के घर में है, हाथ उठाओ। आप लोगों के घर में रामचरितमानस नहीं है? ओ मैया जी, नहीं है। कैसी होती है रामचरितमानस? रखी है, धूल जम गई है, ऐसे ऐसे करो तो धूल उड़ती है। अरे भाई, रामचरितमानस अपने घर में रखो, मंदिर में रखो, रोज पढ़ो। 5 चौपाई, 10 चौपाई, 11 चौपाई, 51 चौपाई, 5 दोहे, 10 दोहे, 50 दोहे, रोज पढ़ो। संस्कार बनेंगे। खाने से पेट भर जाता है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। ऐसे गीता रामायण पढ़ने से जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। ये प्रभाव है आज भी रामचरितमानस का। पढ़ा करो, संदेश बच्चों तक पहुंचाओ, है ना।
गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। गीता प्रेस की पुस्तकें मिलती हैं सस्ती, सस्ती मिलती हैं, इतनी बड़ी रामचरितमानस 100 रुपए की मिल जाएगी आपको, 125 रुपए की मिल जाएगी बड़ी। लाइए, पढ़िए और अपने जीवन को संवारिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए। यदि बच्चों को सही मार्ग नहीं दिया तो बच्चे फिर शराबी बन जाएंगे, चरित्रहीन बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। कल भगवान कृष्ण का जन्म है मैया, कल राम जन्म मनाएंगे, कृष्ण जन्म मनाएंगे। समय से आइएगा और प्रेम से कथा में सबको लाइएगा। अपने अपने पड़ोसियों से कहा कि नहीं आप लोगों ने? किस किस ने कहा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। 4 लोगों को लाए हो आज? हाँ मैया, मेरा निवेदन, हाथ जो मैया जा रही हो, ठीक है, टाटा। कल आना पड़ोसियों को लेकर, बस अब आरती करेंगे थोड़ी देर में, अभी सब लोग चले जाना। हाँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी सी चर्चा है। फिर कल जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, तो आप लोग आइएगा और आप सब अपने पड़ोसियों से फिर कहिए, बहन जी, भैया जी, दादाजी, सब चलो चलो, सबको लाइएगा। कल की कथा में, कल भगवान का जन्म है, कृष्ण जी का जन्म, मेरे राम जी का जन्म। कल राम कथा सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, राम जी ने सीता को गर्भावस्था में क्यों निकाला, वनवास की ओर क्यों भेजा, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर कल के सत्र में आपको देंगे। अब थोड़ी देर में आरती उतारेंगे और बहुत प्रेम से दर्शन की ओर चलेंगे। वामन भगवान का दर्शन करेंगे आज। ध्रुव जी महाराज को माँ ने माला पकड़ा दिया, बेटा माला पकड़ो, माला जपो, जाओ भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने प्रश्न किया, मां भगवान कहां हैं? मां ने उत्तर दिया, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछ लिया कि आपके भगवान कहां हैं, और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तब स्वामी जी ने कहा कि हम एक कटोरा दूध पिलाओ, फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। कटोरा भर के दूध लाया, स्वामी जी ने दूध में उंगलियां घुमाई। सामने वाला बोला, क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोले, हम दूध में घी ढूंढ रहे हैं। दूध में घी? उसने कहा, दूध में ऐसे घी नहीं मिलता, पहले दही बनाओ, दही का मंथन करो, तब घी मिलेगा। स्वामी जी बोले, तेरे प्रश्नों का उत्तर तूने दे दिया। तेरा प्रश्न था भगवान कहाँ है? जैसे दूध के कण-कण में घी होता है, मेहंदी के कण-कण में लालिमा होती है, मिश्री के कण-कण में मिठास होती है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में परमात्मा होता है। प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? बताइए, दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? कहिए। जमाओ, दही बनाओ, दही का मंथन करो, फिर मक्खन है, पकाओ, घी। दूध में घी है पर दिखाई नहीं पड़ता। जब तक दही का मंथन ना किया जाए वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता घी तक। ऐसे ही जैसे दूध में घी है पर दिखता नहीं, ऐसे कण-कण में परमात्मा है पर दिखते नहीं। हाँ, दही का मंथन करोगे तो घी तक पहुंच जाओगे, भक्ति करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। बहुत सरल साधन है, पहुंचा जा सकता है। साधन क्या है? भक्ति। उपाय क्या है? भक्ति। ध्रुव जी घर से निकल पड़े, पिताजी दौड़ के आए, बेटा मत जाओ, मैं तुम्हें राज्य देता हूं। ध्रुव जी बोले कि जिस अभी आपने गोद में नहीं बिठाया, पिताजी कह रहे हैं मुझसे 5 गांव ले लेना। ध्रुव जी बोले, भगवान के भजन का केवल मन बनाया, जो गोद में जगह नहीं दे रहे थे वो 5-5 गांव देने को तैयार हो गए। यही तो भक्ति का प्रभाव है। जो भक्ति के पथ पर केवल कदम रखता है तो वो उसे वो मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की। यदि आपको धन संपत्ति चाहिए है, सुख समृद्धि चाहिए है, तो भजन करिए, भगवान का नित्य कीर्तन करिए। भजन का अर्थ है कीर्तन से। भजन का अर्थ ये नहीं कि तुम गाना गाने शुरू कर दो। भजन का अर्थ है कीर्तन। कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, ज्यादा से ज्यादा याद करो। जैसे आप अपने दुश्मन को याद करते हैं, जैसे आप पड़ोसन को याद करते हैं, जैसे अपने पुत्र को याद करते हैं, ऐसे भगवान को याद करो। ऐसी तो करना, यही तो भक्ति है।
ध्रुव जी गए हैं 6 महीनों की भक्ति तपस्या से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद जी ने दिया। ध्रुव जी ने इसका जाप किया। 6 महीनों में भगवान सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी के कपोलों में स्पर्श कराया शंख का। ध्रुव जी को बोध हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्ते हस्ते चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज को 6 महीने की तपस्या में भगवान मिले, दर्शन दिया। कहा क्या चाहता है पुत्र? कहते हैं मुझे कुछ नहीं प्रभु, आपका दर्शन हो गया। भगवान ने 36,000 वर्षों का खंड राज्य दिया और ध्रुव जी महाराज भगवान के परम पद को प्राप्त हुए हैं। मृत्यु के सर पर पांव रख करके अपने परम धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के वो चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके पृथु भगवान हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। आगे मनु जी महाराज के बाद प्रियव्रत के वंश में चलते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। परीक्षित कहते हैं ये आप्तकाम आत्मा राम थे, इन्होंने गृहस्थी कैसे बसाई। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी हुए हैं, जो जड़ भरत के नाम से ख्याति पाए। राजा रहुगण को ज्ञान दिया। एक बार राम नाम नारायण का नाम लेकर अजामिल अपना उद्धार कर लेता है। यह नाम की महिमा है। अजामिल को नाम से मुक्ति मिली है। तदुपरांत वृत्तासुर का उद्धार इंद्र ने किया है। नरसिंह भगवान अपने भक्त के लिए खंबा चीर करके प्रकट हुए हैं। ये प्रेम है, ये विश्वास है, ये समर्पण है। आपके लिए भी आएंगे यदि प्रेम है तो। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए हैं। विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन किया है देवता और दैत्यों के मध्य में। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत लाया गया, कच्छप भगवान ने थामा है और जो मंथन हुआ पहले जहर निकला, शंकर जी ने पिया। गाय माता निकली कामधेनु, जो संतों ने ग्रहण करी। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने लिया। समुद्र मंथन में बीच में लक्ष्मी निकली, साक्षात भगवान को वर्ण करती हैं। अंत में अमृत निकला, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में राजा बलि मारे गए। राजा बलि को संजीवनी बूटी खिलाकर श्री शुक्राचार्य जी ने जीवित किया और राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए मां नर्मदा के तट पर। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तब मां अदिति ने पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान को पाया और वामन भगवान भिक्षा लेने राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। राजा बलि के दरवाजे में वामन भगवान पहुंच गए। छाता सा छोटा सा छाता लेकर, खड़ाऊं पहन के, कमंडल लेकर जो वामन भगवान पहुंचे, देखते ही राजा बलि चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप तो हमें दर्शन देकर हमारे जीवन को आपने कृतार्थ कर दिया, बताइए मैं आपको क्या दूं। वामन भगवान ने कहा बस मुझे कुछ नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूं, तेरी इच्छा है तो मुझे 3 पग भूमि का दान कर। राजा बलि बोले प्रभु और मांगिए, 3 पग भूमि में क्या होने वाला ना, 3 पग वो भी अपने पांव से नापूंगा। राजा बलि हंसने लगे, इतने से पांव इतनी बड़ी भूमि में देने को तैयार हूं, पर आप 3 पग भूमि मांगते हैं। बोलिए वामन भगवान की हो। वामन भगवान आए हैं। राजा बलि ने कहा, राजा बलि ने कहा कि राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप ज्यादा ले लो। भगवान ने विशाल शरीर किया, 3 पग भूमि में संकल्प लिया। शुक्राचार्य जी ने टांग अड़ाई, भगवान ने आंख फोड़ डाली। भगवान ने अपना शरीर वामन भगवान ने विशाल किया। 3 पग भूमि का दान लेने के पश्चात जो शरीर का विस्तार किया, आकाश में जाकर भगवान का मस्तक
टकराने लगा, स्पर्श होने लगा। पहले पग में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नाप लिया। दूसरे पग में भगवान ने सत्य लोक को, स्वर्ग लोक को, वैकुंठ सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि कहने लगे प्रभु आपने अभी धन नापा है, धन का मालिक